हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन का केंद्र है राजस्थान राजधानी में, वो शहीद स्मारक है। तो जो धरना चल रहा है वो इस समय चल रहा है, जो राजीव गांधी युवा मित्र कांग्रेस सरकार में लगे थे तकरीबन 5000, उनको जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उनको बेरोजगार कर दिया गया है, उनकी नौकरी छीन ली गई है। वो यहाँ पर तकरीबन बहुत दिनों से धरने पे है, कितने दिनों से धरने पे है वो खुद जानकारी देंगे। तो इस आंदोलन के दौरान, इस धरने के दौरान एक जो भाई शहीद हुए हैं श्री राजकुमार गुप्ता, जो लालसोट दौसा के थे, वो इस धरने के दौरान शहीद हो गए हैं। उनसे मिलने के लिए अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के नेता थे वो गए थे। उन्होंने सांत्वना के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि भी थी, उनके परिवार वालों को दी थी। हालांकि जो व्यक्ति अगर चला जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर जो अभी धरने पर जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। अभी उनका धरने का क्या प्रोग्रेस है, किसी से बातचीत हुई है नहीं हुई है, सरकार उनकी मांगों पर क्या कहती है, तो उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम पवन कुमार मेहता है। तो अभी ये धरना कितने दिन से चल रहा है यहाँ पर? ये 13 तारीख से चल रहा है, जनवरी से। 13 जनवरी से यहाँ तक चल रहा है। तो एक तो जो यहाँ से साथी शहीद हुए हैं श्री राजकुमार गुप्ता जी, उनके बारे में बताइए थोड़ा। जी भी हमारे साथी थे, युवा मित्र थे, वो हमारे साथ लगातार धरने पर आते थे कंटिन्यू, और हमारे साथ रहते, उन्होंने और धरने की एक्टिविटी में भी भाग लेते थे। लेकिन जैसी नौकरी गई तो उनको बहुत ही इसका अवसाद हुआ। मुझे भी दुख है नौकरी जाने का। वो लगातार हमसे दूर होते जा रहे थे और अलग थलग से महसूस करने लग गए थे अपने आप को। फिर उनकी एक दिन तो तबीयत यहाँ भी ख़राब हुई, फिर हमने टैबलेट वगैरह दी उनको, वो थोड़ा ठीक महसूस फील किया। फिर उसके बाद अवसाद में वो मानसिक रूप से बहुत ग्रसित थे और बोलते कि मुझे नींद नहीं आती, मैं जब भी उठता हूँ तो रोज़गार के बारे में सोचता हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर। वो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, सब ऑल इज वेल, मैंने सब अच्छा होएगा। बट वो ज़्यादा ही डिप्रेशन में चला गया। मैंने उसको सजेस्ट भी किया था, मैंने साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं, तो उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। बट मैं तो आपने कितने दिन तकरीबन इसमें नौकरी करी है, जो ये थी जिस भर्ती थी इसमें? हम नए वाले बैच में लगे हुए थे, लगभग हमारे को 4 महीने हो गए। 4 महीने आपको हो गए थे जब से बीजेपी ने इसको बंद किया? 3 से 4 महीने हो गए थे। तो अभी आपकी क्या डिमांड है बीजेपी गवर्नमेंट से? जी सर, हमारा यही है कि इसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए और हमको नौकरी प्रदान की जाए। जो रोज़गार था उसको बिल्कुल दिया जाए हमको, बस हमको राजीव गांधी युवा मित्र में पुनः बहाल किया जाए। और जो अभी कुछ आरएसएस के लोग थे या बीजेपी के लोग थे, वो कौन थे? मैं खुद हूँ सर। आप किस पोस्ट पे, किस चीज़ में? सर मैंने आईसीटी किया हुआ है, मैं आरएसएस में रहा हूँ, मैं कोटा 12 कोटा से रहने वाला हूँ। मैं कोटा रहा हूँ खुद ही, सूरज भवन, बल्लभबाड़ी, कोटरी। विकास जी भाई साहब थे हमारे, उनके सानिध्य में रहा हूँ मैं वहाँ पे। और मैं शाखा कंटिन्यू जाता था, सूर्य नमस्कार करता, सारी जो भी शाखा की एक्टिविटियाँ हैं वो मैंने पूरा भाग लिया। मैंने खुद ने आईटीसी किया हुआ है और मुझे सभी कोटा के जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं उनको मैं जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं। और जहाँ के विभाग प्रचारक जी हैं, बूंदी के विभाग प्रचारक जी, 12 कोटा के विभाग प्रचारक जी, जिला प्रचारक जी, सबको मैं रूबरू अच्छे से जानता हूँ। तो जब बीजेपी सरकार की तरफ से कुछ लोगों का ये स्टेटमेंट है, भाई ये एक वैचारिक भर्ती थी, जो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं उनकी भर्ती की गई थी, तो अगर हम इसका नाम भी बदलते हैं तो वो हमारी सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। तो इस तथ्य को आप नकार रहे हैं। आप आरएसएस में रहे हैं तो आरएसएस बीजेपी का एक संगठन मान सकते हैं उसको पैरेलल, इसको आप डिनाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल ये इनकी गलत मानसिकता है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई मानसिकता के आधार पर कोई भर्ती नहीं की गई थी सर। ये एकदम ऑथेंटिक और लीगली पेपर के माध्यम से इसका वैकेंसी निकली थी, वैकेंट सीट का पता चला और हमने इस पर फॉर्म अप्लाई किया और उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग पीरियड हुआ, उसके बाद हमारा पेपर भी हुआ और उसके बाद सब जो ऑल तरीके से हम उसमें परिपूर्ण होके सेलेक्ट हुए, तब हमको लिया गया। हमारा हाईएस्ट भी इंटरव्यू भी हमारा कोई नॉर्मल लेवल पर नहीं था। हमारा ये विभाग का अधिकारी प्लस लेक्चरर प्लस आईएएस आरएएस के रैंकिंग के थे, उन्होंने किया। फिर जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था उसमें भी विभाग के अधिकारी प्लस सीएमओ के बंदे प्लस जो विभिन्न प्रकार की योजना से रिलेटेड अधिकारी थे, उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई थी। तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल तरीके का बिल्कुल नहीं था और बहुत अच्छे लेवल का था। उसके बाद हमारा पेपर भी हुआ, पेपर में मेरिट निकली और हमको सेलेक्ट किया गया और हम कंटिन्यू काम किए और सरकार के और जनता के बीच में एक सेतु का रूप में कार्य किया है। और हम किसी विचारधारा के नहीं है, मैं खुद आरएसएस से हूँ और मैंने आईटीसी की हुई है। तो अभी अगर बीजेपी
सरकार इनका अगर नाम बदल के इनको सरकार की योजनाओं के प्रसार के लिए लगाती है तो ये उसी प्रकार से प्रचार करेंगे जिस प्रकार से इन्होंने जो गत सरकार थी कांग्रेस गवर्नमेंट उसका प्रचार किया था। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नितेश कुमार शर्मा, मैं नवलगढ़ ब्लॉक से हूँ। मैंने 2017 के अंदर खुद एवीपी ज्वाइन की थी। मैंने खुद राजेंद्र जी राठौड़ पोदार कॉलेज के अंदर प्रोग्राम हमारा हुआ था, उसमें खुद मुख्य अतिथि के रूप में आए और एवीपी ज्वाइन भी की है मैंने। बीजेपी का खुद पोस्ट वगैरह भी किया। आपको दिखाऊँ 2019 की पोस्ट है ये, आपको देख सकते हो आप। 2019 की है मैंने, 2023 के अंदर सितंबर में 4 महीने हुआ है मुझे लगे हुए। तो ये कहाँ से हुए फिर मैं कांग्रेस का, ये बताओ। जब मैंने 2019 से, तो मैं पोस्ट दिखा रहा हूँ आपको, सारे प्रूफ दिखा रहा हूँ 2019 का। एवीपी का खुद में ज्वाइन 2017 में कर पोदार कॉलेज के अंदर प्रोग्राम हमारा हुआ है। तो उसमें खुद राजेंद्र जी राठौड़ को हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है बोलकर हमें हटाया गया जा रहा है। क्यों? ये तो कोई बात नहीं हो रही। हमारा RS IS लेवल पे हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ है, उसके बाद में जैसे भर्ती होती है उस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस हुई है। उसके बाद अभी कौन कौन आया है आपसे यहाँ मुलाकात करने के लिए? हमारे पे जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें से अभी तक कोई नहीं आया है। हमारी मांग है कि बीजेपी वालों में से जो किरोड़ी लाल बाबा जी है वो हमेशा हमारे युवाओं के साथ रहते हैं, लेकिन इस बार वो भी नहीं आ रहे हैं। उनके आवाज़ पर हमारी महिलाएं बहनें वगैरह जाकर बैठी थी, लेकिन इनको भी वहाँ से उठा दिया गया। वो इनसे भी बात नहीं की अभी तक। तो आप गए थे वहाँ पर, जो किरोड़ी लाल जी मीणा है उनको कृषि मंत्रालय दिया गया इस सरकार में, तो उसमें आप गए थे, तो उस समय क्या प्रोसीजर हुआ? उसके बाद उन्होंने हालांकि इसकी आलोचना भी की, जो पुलिस ने महिलाओं को वहाँ से उठाया, तो क्या प्रोसेस हुआ था उस समय आप गए थे? हम किरोड़ी बाबा के वहाँ गए थे क्योंकि वो एक हमारी आस थी और हमने बोला कि एक वहाँ बाबा सबकी मदद करते, वो खुद डरने लगाते, युवाओं के लिए हमें ऐसा खड़े रहते। तो हम भी गए थे। तो बोला कि बाबा, तो बाबा ने बोला कि परसों आप वापस आना। तो हम पूरे दिन वहाँ बैठे थे और परसों वापस गए थे तीसरे दिन। जैसे तीसरे दिन गए तो बाबा ने, उन्होंने क्या किया कि दूसरे से बात करवाई थी उन्होंने, तो ड्राइवर से बात करवाई कि आप यहाँ से चले जाओ। तो हमने बोला कि हम जाएंगे बाबा से मिलने। हमने बोला कि बाबा के सर आप CM साहब का डेलीगेशन करवा दो हमारा। तो उन्होंने CM साहब का डेलीगेशन नहीं करवाया और जैसे ही प्रशासन आई तो हम भी बोले कि कहीं भी जाते तो भी राम तो उनके साथ है और मैं खुद बीजेपी की हूँ, इसीलिए मैं राम को, ये सब थोड़ी कि राम को नहीं मानते। तो राम की तस्वीर थी तो उन्होंने बोला कि भाई ये तस्वीर है। तो उन्होंने, प्रशासन वालों ने उस तस्वीर को भी पैर से कुचल कर डाल दिया, कि मतलब पैरों में डाल दिया और घिसेड़ दिया। और हम महिला को भी यहाँ से इतने डंडे मारे, पीटा, मारा, घसीट कर डाला। तो ऐसा गलत हुआ महिला के साथ। तो उन्होंने इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और इसकी आलोचना की, भाई मेरे को उनसे मिलने देना चाहिए था। तो हालांकि वो मिले नहीं है उसके बाद, तो आप दोबारा कोशिश करेंगे उनसे मिलने के लिए? उनको शायद अभी बंगला, नया बंगला आवंटित हो गया वहाँ पर। नहीं, तो वो अभी तक बाबा हमसे न मिलने आए हैं, न वापस उन्होंने कोई ट्वीट किया है। फिर भी आज हम फिर से गए क्योंकि हमारी आस लगी हुई है उनसे कि बाबा ने अगर ट्वीट किया है तो वो हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे, हो सकता है नाम भी बदल सकते। तो इस विश्वास से हम वापस गए थे। तो उन्होंने बोला है कि वापस आश्वासन दिया है कि मैं 2-3 दिन में देखता हूँ। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया है इस बात का? हाँ, कि हम 2-3 दिन में वापस देखते हैं। और हम युवा मित्रों से, ऐसा नहीं है कि हम पार्टी से, हम किसी पार्टी से नहीं, जो सरकार की और केंद्र की योजना थी वो हम घर घर पहुंचाते थे। जहाँ 2 व्हीलर नहीं जाती, 4 व्हीलर नहीं जाती, जहाँ हम पैदल चल के जाते थे। जो बड़ा अधिकारी होगा ना, वो गरीब इंसान को पूछने नहीं जाएगा आप कहाँ बैठे हो, क्योंकि हम तो फिर सिर्फ गरीब इंसान थे। हम खुद गरीब घर से उठे हुए थे, तो हम गरीब की पीड़ा समझ के उनके घर पे पैदल चल के जाते थे कि आपकी क्या है, क्या योजना मिल रही, क्या नहीं मिल रही। तो हमारे में तो सरकार को भी फायदा था कि सरकार की योजना घर घर पहुंचेगी, तब तो मोदी जी को सब जानेंगे। अगर वो योजना नहीं पहुंचेगी, हाँ, योजना पहुंचेगी तो उसका प्रभाव। तो आपने केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार किया? हम केंद्र की और राजस्थान की दोनों योजना का प्रचार कर रहे थे। जो मोदी जी ने गारंटी दी थी उसी योजना का प्रचार कर रहे थे। तो जो ये एलिगेशन थे जो बीजेपी की तरफ से, भाई ये एक विचारधारा के लोग थे, तो वो एलिगेशन एकदम उन्होंने, आपने बीजेपी का भी प्रचार किया है? हमने तो ये भारत विकसित यात्रा का वो चला था, तो उसमें भी हमने ड्यूटी दी थी। हमारी कम से कम, मैं कुंभलगढ़ ब्लॉक से, मैं खुमनौर ब्लॉक से रहती हूँ। कुंभलगढ़ ब्लॉक में मेरी ड्यूटी, तो कहाँ सेवंत्री सारभुजा है, 50 किलोमीटर दूर मैंने ड्यूटी दी है जाके। तो पहले जाते थे 3 दिन, उसका गाँव का प्रचार करते थे कि उस दिन कैंप लगेगा, आप सबको आना है, योजना बताना है कि आपको जिसकी ये कौन कौन सी योजना का लाभ दिलाना है, उनको वो सारे प्रूफ लेके आने, इसके बारे में बताते। फिर उनकी योजना का होता, तो शिविर में इतने लोग मिलते थे, तो हमने ड्यूटी दी है वहाँ पे भी। तो अभी आप रहने वाली कहाँ की है? मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो राजसमंद से आप अभी जयपुर में धरने में कितने दिन से हैं? 40 दिन से मैं यही हूँ। 40 दिन से आप यहीं हाँ, पर हैं? हाँ। और सरकार से हम यही बोल रहे कि अभी तक हमारी वही आस है, हम शांतिपूर्वक धरना लेके बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते। हो सकता है कि उनके अंदर कोई कचरा है तो हमको वो कचरा समझे, लेकिन इस बार ये बोल रहे कि उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नाम बदले, क्योंकि हर सरकार का योजना बदलते, तो इसका भी नाम बदल दो, योजना का नाम बदल दे। हम युवाओं की क्या गलती है उसमें? हम कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई सब एमएलए लड़े हुए, कोई टिकट विकट तो है नहीं इसमें। सारे बेसारे गरीब परिवार से उठे। अब कोई बोले कि हमारे बीजेपी के कितने हैं उसको छांट लो, अरे बीजेपी के छांट लेंगे तो बाकी के वोट नहीं लेते क्या वो?
वोट तो सब दे रहे ना, तो मैं भी बीजेपी में वोट देती हूँ। अब जैसे मैं कार्य करता हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी जाऊँगी, अगर गरीब परिवार को बोलूँगी कि आप वोट देना मेरे पार्टी में, तो वो तो ऐसे बोलेंगे मैडम ने आप क्या हमारा काम करवाया क्या। तो बस मैं बीजेपी की हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि इसका नाम बदलो और बेरोजगार मत करो युवाओं को, सब गरीब घर से उठे हुए लोग हैं। तो ये महिलाएं ये बीजेपी की सदस्य हैं, जो कुछ लोग ये कह रहे थे भाई एक विचारधारा की बढ़ती थी, इन्होंने बीजेपी की योजनाओं का भी प्रचार किया है और जो कांग्रेस की गत सरकार थी उसकी योजनाओं का भी प्रचार किया है। आप क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं ये बता रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता वगैरह ऐसे जो लोगो लगा रखा था, तो जैसे आचार संहिता लगी उसमें से कुछ बंदों को हटाया भी था। उस टाइम चुनाव आयोग ने खुद हटाया, विभाग ने खुद हटाया उनको, जो पार्टी जो खुल के कर रहे हैं। जो इतने बच्चे बढ़ रहे हैं, 4200 बच्चे हमें, 5000 नहीं 4200 है अब हम, तो 4200 पे उन पे कोई दाग नहीं था कोई पार्टी का, वरना तो विभाग खुद भी हटाता उनका, पहले भी तो हटाया है। आचार संहिता का जिन्होंने उल्लंघन किया था, पार्टी का जो प्रचारक बन के आए थे, उनको विभाग ने खुद हटा दिया था। अच्छा, तो उसके बाद छठ के तकरीबन 4200 सदस्य बचे हैं। हम एक विभाग के थ्रू, विभाग के नीचे काम करते थे, हम किसी पार्टी के नीचे कोई काम करने वाला हमें को था नहीं। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के नीचे जो हमें आदेश होता था वो हम काम करते थे। हमारे पार्टी का तो हमें हिसाब से आदेश निकलता था कि आपको वहाँ ड्यूटी देनी है उतनी तारीख को, तो जो कलेक्टर साहब का आदेश होता था उस आदेश पे हम जाके खड़े रहते। जो सांख्यिकी विभाग से हमारा आता था उसमें था, हमारे प्रचार हचार की तो कोई बात भी नहीं थी हमारी उसमें। तो योजनाओं की जो जानकारी थी उसमें तो आपने दोनों सरकारों की है, जो केंद्र सरकार थी उसकी भी योजना की है कि अब जो सरकार ने योजना बनाई है वो हम घर पे जा रहे किसी के घर पे, तो उनको जाके बताते कि भाई ये योजना के ये पात्र है, उनका गूगल फॉर्म भरते, हम ऑनलाइन दे रहे ना, सोशल मीडिया पे भर कर दे रहे। हमारा ऐसा थोड़ी है कि कोई ऑफलाइन काम था, हमारा तो ऑनलाइन काम था। जितना घरों का हम वो बनाते थे तो उसको वापस देते थे सरकार को। उसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं आप, अगर आप किसी योजनाओं का प्रचार नहीं कर सकते हैं तो परफॉर्मेंस तो आप सरकार से हमारा यही निवेदन है कि जो हमारा सांख्यिकी विभाग है उनसे हमारी वो मंगवाओ ना, वो फाइलें मंगवाओ कि हमने क्या किया। युवा मित्रों ने, हमने ई ग्राम वाले पुत्र में काम ई ग्राम वाला किया, गोशवारे भिजवाए, हम हॉस्पिटल आंगनवाड़ी जहाँ भेजा था सांख्यिकी विभाग से, हम वहाँ से जाके रिपोर्टें लाके दी सांख्यिकी विभाग को। हमारे बीएसओ सर मॉनिटरिंग करते थे, उनसे हमारी रिपोर्ट मांगनी चाहिए, उन्होंने क्या किया है। अगर उनसे नहीं मांगी तो फील्ड में जाकर अपने कर्मचारियों को भेजे, जहाँ हमें अलॉट किया था, जो गांव हमें अलॉट किया वहाँ पर जाकर सरकार को भेजना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि ये आते थे घर पे क्या काम करते थे, उनसे पूछना चाहिए। उस ऐसे थोड़ी ना बोल देते हैं कि पार्टी का दबा लगा कर इनको उठा दो, 5000 को बेरोजगार कर दो आप। ये कोई सरकार आती है जाती है तो 5000 का मतलब 5000 परिवार होते हैं। एक आदमी अगर नौकरी में लगता है तो एक परिवार का पालन पोषण होता है, परिवार का पालन पोषण होता है। आज 2 महीने हो गए, 1 जनवरी से हमको हटा दिया गया था। 25 तारीख को ये जो काला आदेश जो निकाला था इन्होंने, उसके बाद एक मातम सा छा गया 5000 परिवारों में, ये मान लो आप। तो जो बीजेपी सरकार है, अगर हम उनका इंटरव्यू करते हैं किसी मंत्री का, अगर उन देखते हैं तो उनके अगर ये उनकी विचारधारा की लगती है तो ये आपके सामने लोग मौजूद हैं, ये बता रहे हैं हम सरकार का जो योजना है उसकी आप परफॉर्मेंस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रचार नहीं करते हैं, योजना का नाम भी बदला जा सकता है, इनकी परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है वो भी देखी जा सकती है, तो उसके आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है। आप एकदम से आते हैं एक फैसला देते हैं तो ये एक तुगलकी फरमान हो जाएगा। उसकी आपने ना असेसमेंट करी है भाई ये क्या योजना थी और इसमें किसका काम होना था, तो ये असेसमेंट हो कि अगर इस योजना पे काम होता है, इनकी जो बहाली की डिमांड है उसको अगर सरकार मानती है और फिर परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ कार्रवाई करती है तो वो एक जमने वाली बात होगी। तो सरकार से भी हमारी भी रिक्वेस्ट है, इनकी बात को सुना जाना चाहिए, जो जनता की आवाज़ है। और जो लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए तो ज़रूर सुना जाना चाहिए। 11 मार्च को तकरीबन आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे पहले इसका फैसला जो होना ज़रूरी है। 11 मार्च के बाद उससे बाहर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे थे? 13 से 25 विधायक तो ऐसे हैं जो जिन्होंने खुद बोला है कि इनको वापस रखो। बीजेपी के 25 विधायक हैं जिन्होंने, और कल भी एक लिखा है, आज भी एक ने लिखा तो आपके पास उनके नाम हैं? उनके नाम नंबर बहुत सारे पूरे डिटेल नेट पर भी पड़े हैं, हमारे पास भी पूरी फाइल है, कमेटी के पास, वो देख सकते हो। अभी मैं देखता हूँ अभी 25 MLA बीजेपी के भी बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं इनका नाम बदल दीजिए चाहे से, लेकिन इनका जो रोजगार दिया गया है वो उनको वापस दीजिए, उनसे प्रचार अपने हिसाब से करवा लीजिए आप, और उनकी जो नौकरी है वो मत छीनिए। तो फिलहाल आप मेरे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों में, परिवार में, शुक्रिया, धन्यवाद।